राधे राधे भक्तों, गोविंद गोपाल चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो उसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर देना और वीडियो में अंत तक बने रहना। एक ईश्वर पर हमें विश्वास कैसा होना चाहिए, किस तरीके से हम विश्वास करें कि ईश्वर हमारे सामने हमें दर्शन देंगे और हमारी मनोकामना पूरी करेंगे। एक बच्चे की कहानी सुनाते हैं हम आपको। एक 8 साल का बच्चा था, 1 रुपए का सिक्का मुट्ठी में लेकर एक दुकान से दूसरी दुकान पर जाता और एक दुकान पर जाकर पूछने लगा कि मुझे आपकी दुकान पे ईश्वर मिलेंगे? दुकानदार ने यह बात सुनकर सिक्का नीचे फेंक दिया और बच्चे पर गुस्सा होने लगा और अपनी दुकान से उसे निकाल दिया। बच्चा पास की दुकान में जाकर 1 रुपए का सिक्का लेकर चुपचाप खड़ा रहा तो दूसरे दुकानदार ने पूछा, ओ लड़के, 1 रुपए में तुम क्या चाहते हो? लड़के ने कहा, मुझे ईश्वर चाहिए, क्या आपकी दुकान में मिलेंगे? दूसरे दुकानदार ने भी उसे भगा दिया, लेकिन उस अबोध बालक ने हार नहीं मानी। एक दुकान से दूसरी दुकान पर, दूसरी दुकान से तीसरी पर, ऐसा करते करते कुल 40 दुकानों के चक्कर काटने के बाद जब बच्चा एक बूढ़े दुकानदार के पास पहुंचा, उस बूढ़े दुकानदार ने पूछा, बेटा क्या चाहिए तुम्हें? तो लड़के ने कहा, मुझे ईश्वर चाहिए। बूढ़े दुकानदार ने कहा, तुम ईश्वर क्यों खरीदना चाहते हो? क्या करोगे ईश्वर को लेकर? पहली बार एक दुकानदार के मुंह से ऐसा प्रश्न सुनकर बच्चे के चेहरे पर आशा की किरण लहराई। उसे लगा कि यह दुकानदार इस दुकान पर मुझे ईश्वर मिलेंगे। बच्चे ने बड़े उत्साह से उत्तर दिया, इस दुनिया में मेरी माँ के अलावा और कोई नहीं है। मेरी माँ दिन भर काम कर कर के थक जाती है और मेरी माँ काम करके मेरे लिए खाना लाती है। मेरी माँ अब अस्पताल में है, वह बहुत बीमार है। अगर मेरी माँ मर गई तो मुझे कौन खिलाएगा? मैं किसके साथ रहूँगा? डॉक्टर ने कहा है कि अब सिर्फ़ ईश्वर ही आपकी माँ को बचा सकते हैं। क्या आपकी दुकान पे ईश्वर मिलेंगे? बूढ़े दुकानदार ने कहा, हाँ मिलेंगे। कितने पैसे हैं तुम्हारे पास? बच्चे ने कहा, सिर्फ़ 1 रुपया है। दुकानदार ने कहा, कोई दिक्कत नहीं, 1 रुपए में ईश्वर मिल सकते हैं। दुकानदार ने बच्चे के हाथ से 1 रुपया लिया और सोचा कि 1 रुपए में 1 गिलास पानी के अलावा और कुछ नहीं मिल सकता। इसलिए उसने बच्चे को फ़िल्टर से 1 गिलास पानी भरकर दिया और कहा, यह पानी अपनी माँ को पिला दो, तुम्हारी माँ ठीक हो जाएँगी। अगले दिन कुछ मेडिकल टेस्ट उस अस्पताल में गए। बच्चे की माँ का ऑपरेशन हुआ और बहुत जल्दी वह स्वस्थ हो गई। डिस्चार्ज के बाद कागज पर अस्पताल का बिल देखकर उस महिला के होश उड़ गए। डॉक्टर ने उसे आश्वासन देते हुए कहा कि टेंशन की कोई बात नहीं है। एक वृद्ध सज्जन ने आपके सारे बिल चुका दिए हैं। साथ में एक चिट्ठी भी दी है। महिला चिट्ठी खोलकर पढ़ने लगी। उसने लिखा था कि मुझे धन्यवाद देने की आवश्यकता नहीं है। आपको तो ईश्वर ने ही बचाया है। मैं तो सिर्फ एक जरिया हूँ। यदि आप धन्यवाद देना ही चाहती हैं तो अपने अबोध बच्चे को दीजिए, जो सिर्फ 1 रुपया लेकर ना समझो की भांति ईश्वर को ढूंढने निकला था। उसने मन में यह दृढ़ विश्वास था कि एकमात्र ईश्वर ही आपको बचा सकते हैं। विश्वास इसी को कहते हैं। ईश्वर को ढूंढने के लिए करोड़ों रुपए दान करने की जरूरत नहीं है। यदि हम मन में अटूट विश्वास हो तो 1 रुपए में भी भगवान मिल सकते हैं। भगवान सिर्फ सच्ची श्रद्धा और विश्वास के भूखे हैं, कोई पैसे और झूठे दिखावे के नहीं। सच्ची श्रद्धा और विश्वास से उन्हें याद करें तो वे हर पल हमारे साथ हैं।